जैसे ही जलपरी ने चुराया हुआ हार जोर से तोड़ा, उसके अंदर से एक नीली मोती बाहर उड़ गई। जलपरी ने तुरंत उस मोती को मुंह में डालकर निगल लिया और अगले ही पल उसकी सुरीली आवाज वापस आ गई। तभी हैरान परेशान राजकुमार को समझ आया कि उसके सामने खड़ी यह काली जलपरी ही वही लड़की है जिसे वह सपनों में खोज रहा था। राजकुमार उसे चूमकर उसे फिर से इंसान बनाने ही वाला था कि अचानक चुड़ैल का जादू असर दिखाने लगा। जलपरी की टांगें बदलकर फिर से मछली की पूंछ बन गईं और वह वापस पानी की असली जलपरी बन गई। इसी दौरान समुद्री चुड़ैल ने भी अपनी असली खतरनाक शक्ल दिखा दी। जलपरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही चुड़ैल ने उसे पकड़कर गहरे समुद्र में घसीट लिया। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जलपरी को इस्तेमाल करके समुद्र के राजा से उनका त्रिशूल छीनना चाहती थी। बेटी को चुड़ैल के हाथों में देखकर समुद्र का राजा मजबूर हो गया और उसने त्रिशूल उसे दे दिया। लेकिन अपना मकसद पूरा होने के बाद चुड़ैल ने धोखा दिया और जादू से समुद्र के राजा को ही काबू में कर लिया। देखते ही देखते समुद्र का राजा राख में बदल गया। यह देखकर जलपरी गुस्से में अपने पिता का बदला लेने के लिए चुड़ैल से भिड़ गई, लेकिन वह चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाई। जब चुड़ैल उसे मारने ही वाली थी तभी अचानक एक भाला उड़कर आया। यह भाला उस इंसानी राजकुमार ने फेंका था जो समुद्र के अंदर तक आ गया था ताकि जलपरी को बचा सके। लेकिन चुड़ैल ने मछलियों को हुक्म दिया कि वे राजकुमार को पकड़ लें। तभी चुड़ैल ने त्रिशूल से एक चमकदार किरण चलाई, पर जलपरी ने चुड़ैल को धक्का दे दिया जिससे वह किरण राजकुमार की जगह मछलियों पर लग गई और वह मछलियां वहीं मर गईं। राजकुमार और जलपरी उसके हाथ से निकल गए जिससे चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई। तभी समुद्र के नीचे से एक विशालकाय चीज निकलकर उन्हें हवा में बहुत ऊंचाई तक उछाल देती है। राजकुमार ने जलपरी के हाथ कसकर पकड़ लिए और दोनों फिर से समुद्र में कूद गए। उनकी नजर ऊपर गई तो पता चला कि चुड़ैल खुद एक विशाल राक्षस बन गई है। चुड़ैल ने दोनों पर हमला शुरू कर दिया और त्रिशूल से समुद्र को इतना घुमा घुमा कर हिलाया कि पूरा समुद्र तूफानी हो उठा। इस बीच जलपरी नीचे तैरकर एक पुरानी डूबी हुई जहाज के पास पहुंच गई। ऊपर राजकुमार की हालत बहुत खराब थी, वह पानी की भंवर में खींचने ही वाला था। तभी उसने एक चट्टान पर लटकी रस्सी पकड़ ली। चुड़ैल ने त्रिशूल से एक किरण चलाई जिसने रस्सी को काट दिया और राजकुमार गिरने ही वाला था कि तभी वही टूटी हुई जहाज तेजी से ऊपर उभरी। जलपरी उसे चलाकर राजकुमार को बचाने आई थी। राजकुमार ठीक भंवर के ऊपर था और जलपरी ने बिना समय गंवाए जहाज को चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। जहाज के सामने लगा तेज स्टील का हिस्सा चुड़ैल के शरीर को भेद गया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई और उसने बड़ा सा हाथ उठाकर हमला करना चाहा, लेकिन जलपरी ने जहाज को मोड़कर उससे बचाव कर लिया। चुड़ैल बहुत कमजोर हो चुकी थी और आखिरकार समुद्र के नीचे डूब गई। समुद्र भी शांत हो गया। जैसे ही सब शांत हुआ, जलपरी ने पानी में पड़ा हुआ त्रिशूल देखा और उसे लेने के लिए नीचे तैर गई। उसने त्रिशूल को समुद्र की जमीन में गाड़ दिया और वहां से सुनहरा तरल निकलने लगा। वह तरल इकट्ठा होकर चमका और उसी से समुद्र का राजा फिर से जिंदा होकर बाहर आ गया। जलपरी ने त्रिशूल निकालकर सम्मान से अपने पिता को पकड़ा दिया। यह सब देखते हुए समुद्र के राजा को समझ आया कि राजकुमार ने उसकी बेटी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। उसका मन मनुष्यों के लिए नरम हो गया। उधर राजकुमार बड़ी मुश्किल से किनारे पर लौट आया। उसके सैनिक भी वहीं इंतजार कर रहे थे और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। लेकिन राजकुमार अब भी जलपरी को याद कर रहा था और सोचता था कि शायद वह अब कभी वापस नहीं आएगी। उधर समुद्र में एक छोटा सा केकड़ा समुद्र के राजा को मनाता रहा और जलपरी पत्थर के पीछे से अपने पिता को देखती रही। पिता की मर्जी जानना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद समुद्र के राजा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे इंसानों के साथ रहने की इजाजत दे दी। राजकुमार दीवार के पास बैठा सोच रहा था कि जलपरी कभी वापस नहीं आएगी। तभी अचानक वह मुस्कुराती हुई उसके सामने आ गई। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले ही दिन उनकी शादी हो जाती है और दोनों खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।